इस वीडियो में हम मज़ीद प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट को डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट डिस्कस की थी, तो आज हम 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। इफ़ द एंट्रीज ऑफ ए रो और ए कॉलम इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर के एक रियल नंबर है, then the determinant of the resulting matrix is k times a determinant। तो इस प्रॉपर्टी में ये कहा गया है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसकी रो या कॉलम को आप किसी नंबर के से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो k टाइम्स ए डिटर्मिनेंट होगा। देखें, इसका प्रूव करते हैं। लेट करता हूँ ए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम। ये है A11, A12, A21, A22। ये एक मैट्रिक्स ले लिया। अब हम इसका जो है डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। A11, A12, A21, A22, A22। तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। A11, A22 माइनस A21, A12। तो ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो अब हम जो है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स ले लेते हैं ए डैश, और इसमें मैं इस तरह करता हूँ कि जो फर्स्ट रो है हमारे पास उसको के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऐसे। A21, A22, A11, A12, ये 1 होगा, 1 2। तो अब हम इसका जो है डिटर्मिनेंट लेंगे, के A11, के A12, A21, A22। अच्छा, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को ज़रब देते हैं, के A11, A22 माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे के A21, A12। इसमें से के कॉमन ले लेते हैं, A11, A22 माइनस A21, A12। तो इसमें ये वैल्यू जब आप इधर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा के टाइम्स ए डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये ए डिटर्मिनेंट के इक्वल है। तो यही हमने प्रूव करना था इसमें। उसके बाद जो है अब हम क्वेश्चन इसकी प्रॉपर्टी 6 की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी जो 6 है इसको प्रूव करेंगे। इफ़ ईच entry of a row or a column of a square matrix consists of 2 terms, then its determinant can be written as the sum of 2 determinant। तो इसमें एक्चुअली हमने ये प्रूव करना है कि अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है ऐसा, ये मैं ले रहा हूँ A11, A12, A21, A22, और इसके अगर एक रो या कॉलम जो है वो सम ऑफ 2 एलिमेंट्स है, ये मैं यहाँ ले लेता हूँ ऐसे, जैसे यहाँ मैंने लिया। तो इसको आप सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। ये देखिए, ये जो है दूसरा कॉलम जो है ये मैं दोनों में लिख देता हूँ सेम, और इसी तरह जो इसकी फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको फर्स्ट डिटर्मिनेंट में ले लेते हैं, और जो सेकंड टर्म्स हैं उसको सेकंड डिटर्मिनेंट में। तो ये हम इस तरह कर सकते हैं। तो ये मैं प्रूव करता हूँ अभी। इसकी जो है लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, A11, B11, A12, A21, B21, A22।
अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा A11 A22 प्लस B11 A22। तो ये A22 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ले लेंगे, A12 को A21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर A12 को मल्टीप्लाई कर देते हैं B21 से, और ये माइनस ले लेते हैं, क्योंकि ये माइनस जो यहाँ वैसे प्लस आएगा लेकिन माइनस की वजह से यहाँ मैंने माइनस कर दिया। तो अब हम वो टर्म इकट्ठी कर लेते हैं जिसमें बी नहीं है, तो ये वो टर्म्स ले ली, और वो टर्म्स ले लेते हैं जिसमें बी आ रहा है। एक ये वाली है और एक ये वाली। अब इसमें देखें कि अगर हम इसका डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखेंगे तो देखें कैसे लिखेंगे। A11 A12 A21 A22, देखें ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली टर्म बन जाएगी। जब ये सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी। इसी तरह B1 B11 और ये है B21 A21 A22। अब मेन डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म आ जाएगी, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी में हमने ये सीखा है कि अगर आप ऐसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें उसकी जो किसी एक रो या एक कॉलम जो है दो टर्म के सम में है, तो उसको आप सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। तो उसके बाद जो है हम जो है 7 प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। इफ़ टू ईच एंट्री ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए is added a non-zero multiple of a corresponding entries of another row and column, then determinant of the resulting matrix A determinant। तो ये मैं आपको बताता हूँ, पहले हम लेट कर लेते हैं A। ये है हमारे पास A11 A12 A21 A22। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ये आएगा A11 A22 माइनस A21 A12। तो ये A का डिटर्मिनेंट आ गया। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के मुताबिक इसका जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसको देख लेते हैं। ये है हमारे पास A11 A21 A12 A22। अच्छा, इसमें हमने ये करना है कि किसी रो या कॉलम को हमने किसी नंबर के से मल्टीप्लाई करके उसको दूसरी रो या कॉलम में ऐड करना है। तो इससे क्या होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी, ये हमने प्रूव करना है। तो ये हमारे पास कॉलम C1 है, ये C2 है, और C2 को हम K से मल्टीप्लाई करेंगे और C1 में ऐड कर देंगे। अब इसको K से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा KA12, और साथ में कॉलम 1 में ऐड करें। इसी तरह इसको एक नंबर K से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको साथ ही ऐड कर देते हैं। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को ज़रब देंगे, ये आ जाएगा A11 A22 प्लस K A12 A22। ठीक है, A22 जो है दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ले लेंगे, A12 और A21 को मल्टीप्लाई करें, A12 A21 माइनस K A12 A22, ये हो गया। अब आप इसमें ये देखें कि ये जो हमारे पास K वाली टर्म्स हैं ये कैंसिल हो रही हैं और ये हमारे पास आ रहा है, और ये जो है ये बिल्कुल वही चीज़ है जो A डिटर्मिनेंट है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो इससे इस प्रॉपर्टी में हमें ये पता चला है कि हम किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जब हम किसी दूसरी रो या कॉलम में ऐड करेंगे
तो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। उसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 में ये कह रहा है कि इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन अ ट्रायंगुलर फॉर्म then the value of its determinant is the product of the entries on its main diagonal। तो ये देखें कि ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, ये है। अब ये ट्रायंगुलर कैसे है कि ये मेन डायगोनल है और मेन डायगोनल से ऊपर सारे ज़ीरो हैं, या नीचे भी ज़ीरो हो सकते हैं, या दोनों तरफ ज़ीरो हो सकते हैं। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो इसके जो मेन डायगोनल होते हैं, ये मेन डायगोनल हमारे पास A11 A22 A33, इसका प्रोडक्ट होते हैं, इसका प्रोडक्ट होते हैं। अब यही हमने प्रूव करना है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने। अब हम इसका डिटर्मिनेंट खोलते हैं। फर्स्ट रो से खोलेंगे, A11 ले लेता हूँ मैं। फिर ये प्लस का माइनस का प्लस का इस तरह लेना है, माइनस का ले लेते हैं, और फिर ये प्लस का ज़ीरो ले लेते हैं। A11 जो है फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में, इसको छोड़ दें, बाकी एलिमेंट्स को यहाँ ले लें, ये वाले एलिमेंट्स लेंगे आप। अच्छा, इसमें कोई भी एलिमेंट्स आए यहाँ से देख लेंगे, तो ये क्योंकि यहाँ ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे A22 A33 माइनस ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास वही एलिमेंट आ रहे हैं जो कि हमारे पास डायगोनल पर थे, ये डायगोनल वाले एलिमेंट का प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो ये 8 प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको आज समझाई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे।